From a point P, 4,3, tangents are drawn to the circle. Tangents are drawn to the circle x square plus y square equal to 9. Let their point of contact is Q and R. Let their point of contact is Q and R. And the center of circle is O. Find point 1, chord of contact. Second, length of tangent. Length of tangent. Third, length of chord of contact. Circumcircle of triangle PQR. Next point. Circumcircle of triangle PQR. Next, area of triangle PQR. Next, area of triangle OQR. Area of triangle OQR. Next, area of quadrilateral PQOR. Area of quadrilateral PQOR. Next, individual equations of tangents. Individual equations of tangents. Next, combined equation of tangents. Next, angle between two tangents. Next, point Q and point R. Point Q and point R. पॉइंट क्या है सर्कल 9 तो सबसे पहले कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आ जाएगा 4x plus 3y equal to ये आगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये क्लियर है अब लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट s1 तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 इसके अंदर पॉइंट पुट कर दिया 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर 9 माइनस 9 स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 4 लीडियस क्या इसका 3 तो ये लेंथ कितनी आ गई 5 ठीक है अच्छा अब इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकता हूं वो लेट्स से पॉइंट है डी तो वो पीडी आ जाएगा वो पीडी आ जाएगा तो क्या आ रहा है पीडी ये 5 तो -9 इक्वल टू 0 तो इस पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ गया 16 प्लस 3 का 9 माइनस 9 का मोड बाय 5 तो कट के आ गया 16 बाय 5 अब ध्यान से देखो ये पूरा है 5 दैट इज पी ओ एंड ये डी एंड ये है 16 बाय 5
तो ये लेंथ निकाल सकते हो, दैट इज 5 माइनस 16 बाय 5, कितना आ जाएगा 9/5। तो ये 16 बाय 5 पार्ट आ गया, ये 9 बाय 5 पार्ट आ गया, ये क्लियर है? ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल के अंदर मेरे को ये 4 पता है, ये पता है, तो मैं ये QD निकाल सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से, राइट? तो QD का स्क्वायर that will be equal to hypotenuse square, that is 4 square minus ये वाला PD square, PD square क्या आएगा 16 by 5 का तो कितना आ गया 16 minus 16 into 16 by 25, 16 कॉमन आया, 1 minus 16 by 25 that is 16 into 9 by 25, तो this is QD का स्क्वायर, तो QD क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट करके 4 to the 12 by 5, तो ये लेंथ आ गई 12 by 5, ये समझे? तो टोटल लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कनेक्ट क्या हो जाएगी 24 by 5। अब इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इनटू ये दैट इज 24 by 5 इनटू ये लेंथ दैट इज PD, PD कितने थी 16 by 5, ये आ गया इस ट्रायंगल का एरिया। एंड अब ये वाले ट्रायंगल के एरिया के लिए बेस तो ये रहेगा हाफ इनटू 24 by 5 इनटू हाइट रहेगी ये, और ये क्या था 9 by 5, तो दोनों का एरिया आ गया। अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, उसका एक और बेटर सॉल्यूशन है, ठीक है? नहीं, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसा, राइट? ये था ना, ये 3 ये 4, तो ये ट्रायंगल के एरिया के लिए ये बेस एक्ट करेगा, ये हाइट, तो हाफ इंटू 4 इंटू 3, हाँ है ना, उतना ही ये होगा, तो इसका ट्वाइस कर दो, तो करके 4 इंटू 3, या फिर इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करके भी वही आएगा, बट मैं वो डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ। ये क्लियर हुआ? पक्का? राइट। अब कंबाइंड इक्वेशन, इंडिविजुअल इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन तो SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 9 इनटू पॉइंट को पुट करो, पॉइंट को पुट करके आ गया 16 इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी कि t आ जाएगा ये 4x प्लस 3y माइनस 9 का, ये आ जाएगी कंबाइंड इक्वेशन। इंडिविजुअल इक्वेशन निकालनी है, तो मैं सर्कल का m स्लोप का टेंजेंट का इक्वेशन लेके जाऊंगा, दैट इज y इक्वल टू mx प्लस माइनस 3 इनटू 1 प्लस m स्क्वायर। अब ये कहां से पास करना चाहिए 4,3, तो इधर 3 आ गया एंड इधर 4, इसको इधर ले आओ स्क्वायरिंग कर दो, तो 16m स्क्वायर प्लस 9 माइनस 24m इक्वल टू 9 प्लस 9m स्क्वायर, ये इधर आके हो जाएगा 7m स्क्वायर माइनस 24m कटा, तो m की वैल्यू या तो 0 या तो m की वैल्यू 24/7, तो दोनों पुट करो, दोनों इंडिविजुअल लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ये समझे? यस सर, राइट। अच्छा अब देखो एक लाइन आ रही है m इक्वल टू 0 वाली, m को 0 पुट करोगे तो आ जाएगा ये y था, ये x था, तो 0 पुट करके आ जाएगा y इक्वल टू 3। एक लाइन आ रही है y इक्वल टू 3 और दूसरी लाइन आ रही है 24/7 पुट करके y इक्वल टू 24/7x प्लस माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 24/7 का स्क्वायर 25/7, ठीक है? 7 इधर आया। अब पंगा ये है कि भाई एक इक्वेशन तो मिल गई, दूसरी इक्वेशन के अंदर हमारा प्लस माइनस आ रहा है। प्लस माइनस का मतलब पता है क्या है? 24/7 के स्लोप के कितने लाइंस बनेंगी हमारी? 2, एक ये और एक ये, 2 बनेंगी, हाँ या ना? लेकिन हमारे पास तो कितने सोल्यूशन होने चाहिए? एक, क्योंकि एक ही 24/7 वाली लाइन है जो 4,3 से पास कर रही है, तो इसमें से प्लस या माइनस में से सिर्फ एक ही है जो सेटिस्फाई करेगी, दोनों नहीं करेंगे। ये समझ में आ रहा है? राइट। उसके लिए 4,3 वापस पुट करा के देखना पड़ेगा कि प्लस वाले में सेटिस्फाई कर रहा है या फिर माइनस। अब हमारे दोनों क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने एक्चुअली में स्केयरिंग कर दी, तो प्लस माइनस दोनों के लिए आंसर आ रहा है। तो अभी वापस से प्लस वाला चाहिए या माइनस वाला चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पॉइंट को वापस पुट करके देखना पड़ेगा। अच्छा भाई हमारे पास तो 3 इक्वेशन आ गई, 2 ये आ गई और एक y इक्वल टू 3 आ गई, वो तो गलत हो जाएगा। उससे तो एक ही आएगी। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि इन केस अगर ये वाला काम तुम करते, इस स्लोप को वापस इक्वेशन में पुट करते, तो फिर तो आ जाती ना, एम्बिग्यूटी आ जाती। फिर तो करने को तो ये भी कर सकते ना, क्योंकि इक्वेशन तो रेडी है ना, बस m डालना है। m ढूंढ लिया, m डाल दिया, अब वहां पे एम्बिग्यूटी आ जाएगी, वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगी।
ठीक है ना कि यार यहाँ पे कौन सी इक्वेशन लेनी कौन सी नहीं लेनी, तुम्हें लगेगा ये 2 और एक ये 3, एक पॉइंट से 3 इक्वेशन तो आ नहीं सकती, तो इसमें से दोनों में से एक लेनी है, कौन सी लेनी है जो पॉइंट सेटिस्फाई करे, ये समझ में आ रहा है राइट? कौन सा करें, पक्का माइनस वाला, चलो ये आ गया। अब पॉइंट निकालना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो मैंने मान लिया ये पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा, तो अल्फा कोमा बीटा से ये इसकी इक्वेशन क्या आएगी, t equal to 0 that is x alpha plus y beta equal to 9, तो माइनस 9 equal to 0। अब ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन ये होनी चाहिए, that is सब कुछ इधर ले आओ, 7y minus 24x plus 75 equal to 0, ये समझे? अभी दोनों इक्वेशन सेम होनी चाहिए, तो कोएफिशिएंट्स का रेशो अल्फा बाय 7 बीटा बाय माइनस 24 दैट इज माइनस 9 बाय, इधर से बीटा निकाल लो, इन दोनों को इक्वेट करके अल्फा निकाल लो, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का ये तरीका होता है क्या कि एक इक्वेशन जो ऑलरेडी निकाल चुका हूं मैं, वो दूसरा अल्फा कोमा बीटा के अकॉर्डिंगली मैं इसका t इक्वल टू 0 करके इसकी इक्वेशन निकालूंगा, फिर उन दोनों को कंपेयर करो, तो वो दोनों इक्वेशन सेम है। मैंने जब याद नहीं आता तो मैंने वैसे ही किया था, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्ट की हमारे पास इक्वेशन है और हमारे पास टी की वाली लाइन है उसकी भी साइमल्टेनियसली सॉल्व हाँ, मत करो मत करो, लंबा जाएगा यार, छोटा मेथड हमें करना है। देखो मैं ये नहीं बोला तुम लोग गलत हो, मैं ये कहां बोला, मैं बोला कि तुम्हारा मेथड लंबा है यार, हमें मेथड भी तो देखना है ना। ये क्लियर हुआ? ठीक, यहाँ तो कोई डाउट? अगर हम P पॉइंट से R cos थीटा R sin थीटा जाएंगे तो P Q और R ही आएगा। बिल्कुल, उसके लिए थीटा बताना चाहिए, थीटा नहीं पता, वो निकालना वाला है पिछले पार्ट। और स्लोप निकाली थी तो नहीं एंगल का भी क्वेश्चन था। वो tan थीटा वो उन दोनों के बीच का एंगल है, हमें यहाँ पे जो थीटा ट्रांसफर करना होता है वो एक्स एक्सिस के साथ करना है जाओ। अब इन दोनों के बीच का एंगल देखो, यहाँ से ये थीटा पता है ना तुम्हें, इसका tan थीटा क्या आ जाएगा 3/4, तो tan थीटा क्या आ गया 3/4, तो थीटा क्या आ गया tan इनवर्स, इसका ट्वाइस कर दो बस, ये एंगल है दोनों टेंजेंट्स के बीच का, 2 tan इनवर्स 3/4, वो भी कर सकते हो, तो इसी का डबल आ जाएगा, यही आएगा। ठीक है, लास्ट सर्कम सर्कल, हमने तुम्हें बताया था जो PQR से पास होगा वो एक्चुअली में O से भी पास करेगा, PO उसका डायमेट्रिक एंड कनेक्ट करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या 90 डिग्री बिकॉज ऑफ दिस, तो इक्वेशन आ जाएगी x - 4 into x - 0 प्लस y - 3 into y - 0 इक्वल टू 0। डन। और कुछ था? हेडिंग 2, intersection of two circles, angle of intersection of two circles, two circles। मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज इधर, क्योंकि सर्कल स्ट्रेट लाइन नहीं है, एंगल हमेशा लाइंस के बीच का डिफाइन होता है, यहाँ पे कर्व्स है, तो दो कर्व्स का इन जनरल एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? ठीक है, ध्यान से, तो ये कर्व है y = f of x, ये कर्व है y = तो दो कर्व्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैसे डिफाइन होता है? हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों की बनाते हैं टेंजेंट, एंड उन दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होगा वही उन दोनों कर्व्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, angle of intersection of two curves is defined as the angle between their tangents is defined as the angle between their tangents
at their point of intersection. At their point of intersection. ठीक है, ऐसे ही हम ले लेंगे दो कर्व सर्कल बनाए, राइट। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया, मैंने पहले सेंटर से ज्वाइन किया, दूसरे से किया, तो ये आ गया दोनों का रेडियस, तो ये आ जाएगा r1 r2 एंड रेडियस जो होता है वो नॉर्मल वेक्टर करता है, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर लाइन बनाई, वो आ जाएगी टेंजेंट 1 एंड ये r1 की जगह अभी फिलहाल लिख दो नॉर्मल 1, मतलब पहले सर्कल की नॉर्मल, ये पहले सर्कल की टेंजेंट, अब ये आ गया पहले सर्कल सेकंड सर्कल की नॉर्मल एंड ये सेकंड सर्कल की टेंजेंट। अब हमें ये एंगल निकालना आया ना, श्योर। अब देखो ये लेंथ r1, ये लेंथ r2 एंड मैंने इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर दिया। आई एम अज्यूमिंग मेरे को दोनों सर्कल की इक्वेशन पता है, तो मेरे को दोनों सर्कल के सेंटर पता, दोनों सर्कल के रेडियस पता है, तो दोनों सर्कल के सेंटर पता, तो उनके बीच का डिस्टेंस जो d है वो मैं निकाल सकता हूं डिस्टेंस फॉर्मूला से, एंड दोनों के रेडियस पता, तो ये ट्रायंगल के बारे में मेरे को सब कुछ पता है, तीनों साइड्स पता है। अब देखो ये 90, ये 90, तो टोटल 180, तो इन दोनों एंगल का भी सम क्या होना चाहिए, तो ये वाला एंगल क्या आएगा 180 माइनस। अब याद है ट्रायंगल के अंदर कोसाइन रूल, कोसाइन रूल हमारा क्या था कि अगर ये एंगल ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इस एंगल का कॉस क्या होगा, कॉस ए वुड बी जो साइड में लगने वाली साइड है उनका स्क्वायर का सम, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑपोजिट साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ जिन दोनों का साइड लग रही है उनका प्रोडक्ट, दैट इज 2bc, ये आएगा कॉस। तो ऐसे इस ट्रायंगल के अंदर इस एंगल का कॉस क्या जाएगा, cos 180 माइनस that is equal to इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय 2 r1 r2, cos 180 माइनस थीटा इज वो माइनस साइन उधर ले जाओ, तो cos थीटा वुड बी d स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बाय 2 r1, तो ये फॉर्मूला मेरे को देगा दो सर्कल्स के बीच में आने वाला एंगल। ये क्लियर है? नाउ स्पेशल केस, साइन रूल का मैंने डेरिवेशन बताया था लास्ट में, दोबारा पूछ ले कोई बात नहीं, मैंने साइन रूल को साइन रूल बताया था ना। अब इफ सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल, मतलब उनके बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, भैया आप देखो ये 90, तो ये भी क्या होगा 90, ये 90, तो यहाँ पे क्या लगेगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर वुड बी, अब यहाँ पे देखो अगर थीटा 0 90 हो गया तो cos 90 ये 90 तो इसका न्यूमरेटर 0, मतलब r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज, तो इफ सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल देन थीटा इज 90 डिग्री, देयरफॉर b स्क्वायर इज r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। बट सिर्फ ये नहीं, इसके आगे दो कंडीशन जो हमें डेवलप करनी है, ये तो मेन कंडीशन आ गई, इसी से आगे डेवलप होगी, ठीक है। सबसे पहला मान लो पहला सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, दूसरा सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2। तो दो पहले का सेंटर माइनस g1 कोमा माइनस दूसरे का माइनस g2 कोमा माइनस, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है d वो आ जाएगा g1 माइनस g2 का स्क्वायर प्लस f1 माइनस f2 का स्क्वायर अंडर रूट, ये आ गया राइट। अच्छा पहले का रेडियस g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 अंडर रूट, दूसरे का g2 स्क्वायर माइनस प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2 अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो इसका स्क्वायर g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 अंडर रूट का स्क्वायर हो गया प्लस g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2 इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट जाएगा, स्क्वायर ओपन हो जाएगा, तो g1 स्क्वायर प्लस g2 स्क्वायर माइनस 2g1 g2 प्लस f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2f1, तो देखो g1 स्क्वायर g2 स्क्वायर g1 स्क्वायर g2 स्क्वायर f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर, अब देखो इन दोनों में माइनस साइन कॉमन c1 प्लस c2 माइनस 2 कॉमन g1 g2 प्लस f1 माइनस माइनस कटा, तो ट्वाइस ऑफ g1 g2 प्लस f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये दोनों सर्कल्स जो होंगे ऑर्थोगोनल, ये कंडीशन हमने डेवलप की,
ये क्लियर है? Yes, sir. आई यहीं से और ये कहां से आया यहीं से। आई होप क्लियर हुआ? Yes, sir. सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है, ध्यान से देखना। ये हटा, देखो ये नॉर्मल 1, ये नॉर्मल 2, ये टेंजेंट 1, ये टेंजेंट 2, ये समझे? Yes, sir. अब ध्यान से देखो कि अगर ये वाला एंगल भी 90 होता है, यानी कि दोनों सर्कल ऑर्थोगोनल है, ये 90, ये भी 90, यानी कि ये टोटल क्या हो जाएगा? 90. यानी कि ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, यानी कि पहले सर्कल की टेंजेंट और दूसरे सर्कल की नॉर्मल सेम लाइन होगी। मतलब एक सर्कल की टेंजेंट अगर दूसरे सर्कल की नॉर्मल है और पहले सर्कल की टेंजेंट दूसरे सर्कल के सेंटर से पास कर रही है, क्योंकि नॉर्मल सेंटर से पास करती है, तो एक सर्कल की टेंजेंट दूसरे सर्कल के सेंटर से पास कर रही है, तो दोनों सर्कल हमारे सामने फिगर। अब देखो इधर ये 90, ये 90, तो ये 180, तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई। मतलब सेकंड सर्कल की टेंजेंट एंड पहले सर्कल की नॉर्मल सेम लाइन है, मतलब दूसरे सर्कल की टेंजेंट पहले सर्कल के सेंटर से पास कर रही है, तो एक सर्कल की टेंजेंट दूसरे सर्कल के सेंटर से पास करे तो दोनों सर्कल क्या होंगे? ये सेकंड चीज की ऑब्जर्वेशन। इफ टेंजेंट ऑफ फर्स्ट सर्कल passes through center of second, then both are orthogonal। ये समझ में आया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir.